स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे कैमरा मेमोरी कार्ड्स के बारे में। तो आइए समझते हैं, क्योंकि ये समझिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता जा रहा है जैसे समय बीतता जा रहा है, और यहाँ पे घोटाला कर देने से आपको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। और ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जहाँ एमेचर लोग मतलब अच्छा खासा कैमरा ले लेते हैं, अच्छा खासा लेंस ले लेते हैं और यहाँ पे लटक जाते हैं। तो इसको रफ लेवल पे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे आप बात करते हैं जनरली आज के टाइम में नया कैमरा पे बात कर रहा हूँ। दो मेन टाइप आपको मिलने वाला है। पहला होगा जो आपका SD कार्ड इस्तेमाल करता है या माइक्रो SD इस्तेमाल करता है, या मतलब दो फॉर्मेट जो बोल रहा है, एक तो SD फॉर्मेट हो गया, दूसरा हो गया सी फास्ट एक्सप्रेस फॉर्मेट। ये अब धीरे धीरे छाते जा रहे हैं जितने भी हाई एंड कैमरा इक्विपमेंट हैं। और ये समझिए कि SD कार्ड जनरली सबसे कॉमन होता है। आप सस्ता कैमरा ले रहे हैं तो जनरली उसमें SD कार्ड ही मिलेगा, और ये काफ़ी कॉमन है, हर जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बहुत धीमा होता है। और इसका दो कैटेगरी आता है मेन फिजिकल डिफरेंस के साथ, जैसे UHS-1 जो कि आपका नॉर्मल है हर जगह। अगर आपको SD कार्ड बोलता है आप ये सोचते हो तो UHS-1 सोच रहे हो, और वो हो गया UHS-2। अब बात है कि UHS-3 भी आ गया है, लेकिन अभी तक मैंने मार्केट में कोई कार्ड उसका नहीं देखा, और वो एग्जैक्ट वही है, UHS-2 जैसा ही दिखेगा, बस उसकी इंटरनल वायरिंग को थोड़ा इंप्रूव किया। जैसे PCI स्लॉट सेम दिखता है जनरेशन टू जनरेशन, वैसा ही UHS-2 को फाइनल कर दिया गया है। अब उसमें छेड़ेंगे नहीं, UHS-3 जो है उसी का स्पीड को बढ़ा देगा। जैसे UHS-2 का थियोरेटिकल अपर लिमिट है अराउंड 300 Mbps, UHS-2 का UHS-3 को 600 तक ले जाने की कोशिश की जाएगी। तो वही समझिए SD कार्ड होता है जनरली, या तो आप माइक्रो इस्तेमाल करोगे या तो फुल साइज, और उसमें आपको दो कैटेगरी मिलेगा फुल साइज में, UHS-1 या UHS-2। ये एकदम बेसिक लेवल पे होता है, इसलिए अगर आप मॉडर्न कैमरा में देखेंगे सब में जो मतलब मीडियम रेंज का भी है उसमें UHS-2 इस्तेमाल होता है। UHS-1 डाल के आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहेगा। और आप फुल साइज़ तो इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो SD को भी आजकल, चूँकि माइक्रो SD का डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि अगर आप चाहते हैं तो इसको अडाप्टर में डाल के आप अपना कैमरा में इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम हाईएस्ट कैमरा में कोई नहीं कहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस मैच कर जाता है। अब बात करते हैं जो नया रिप्लेसमेंट है SD कार्ड का, सी फास्ट एक्सप्रेस। ये काफ़ी नया है, काफ़ी तेज़ है और अंधेर महंगा है, यानी कि तकलीफ हो जाएगी इसका दाम देख देख के। और इसमें ये समझिए कि इसको X में बताया गया है, जैसे टाइप A 1X है, टाइप B 2X है, टाइप C 4X है। तो बोले भाई ये X सुना सुना क्यों लग रहा है? बात है इसी तरह से PCI एक्सप्रेस चलता है, वो आपका आराम से हो सकता है कि भैया PCI एक्सप्रेस 4X स्लॉट है, 8X स्लॉट है, 16X स्लॉट है, सेम यही है। 1X का मतलब होता है एक PCI लेन है, 2 का मतलब होता है 2 PCI लेन है, C सीरीज में 4 PCI लेन दिया गया है। तो इसीलिए आप टाइप B और टाइप A का अंतर एकदम आधा पाएंगे। मतलब मैं PCI एक्सप्रेस का बात कर रहा हूँ, और इसको बनाने टाइम ये किया गया कि NVMe प्रोटोकॉल को ही उठा के इसमें डाल दिया गया। ये सीधा सीधा NVMe प्रोटोकॉल ही है, तो इसीलिए इसका फ़ायदा होता है कि बहुत तेज़ होता है, ये पागल जैसा तेज़ होता है। आप देख सकते हैं कि मतलब जो अभी मार्केट में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये आपको 800 Mbps कैपिटल B राइट कर सकता है और रीड 1.5 गीगाबाइट तक कर सकता है। तो ये बहुत तेज़ होता है। ये हुआ आपका टाइप B जो कि मेजॉरिटी कैमरा में यूज़ होता है। फिर होता है टाइप A जो सोनी को होता है हमेशा कि हम लूज मोशन करके ही रहेंगे इस दुनिया में। ये सोनी बहुत पहले से करता है, उसको खुजली होती है कि मैं बार बार नया नौटंकी फॉर्मेट बनाऊँ। जैसे कि मैजिक गेट करके वो बनाए थे, माइक्रो डिस्क करके बनाए थे जो अपना प्लेस्टेशन पोर्टेबल में डालने, वो हमेशा करते हैं। मतलब जो नॉर्मली शांति से मार्केट में मिल रहा है उनसे उनको संतुष्टि नहीं होती है। ये हर कंपनी बनाने लग रही थी, चाहे वो आपका नाइकॉन हो, चाहे पैनासोनिक हो, चाहे कैनन हो, आराम से इसको और सब कंपनी भी सपोर्ट करे। लेकिन सोनी को था ना, हम जबरदस्ती का नया फॉर्मेट बनाते हैं, मतलब इसका टाइप A उतार दिया। टाइप A इनका बनाया नहीं है, समझिए सी फास्ट एसोसिएशन ने तीनों बनाया है, टाइप A, टाइप B, टाइप C। लेकिन अगर हर कोई टाइप ये समझिए इस्तेमाल कर रहा है टाइप B, तो शांति से टाइप B रखो ना। टाइप B सस्ता है, मार्केट में अवेलेबल है, टाइप A तो है भी नहीं। ये अभी सिर्फ एक कंपनी प्रोग्रेड करके आई जो इंडिया में आपको मिलेगा भी नहीं, और प्लस सोनी खुद भी नहीं बनाता ज़्यादा। तो मतलब ये जेन्युइनली गुस्सा लगता है सोनी का नौटंकी से कि भैया आप शांति से दे सकते थे टाइप B, क्योंकि हर कोई यही यूज़ कर रहा है और सोनी खुद ये बनाता भी है। तो ये थोड़ा मतलब जो सोनी का हिस्ट्री जानते हैं उनको है कि वो लूज मोशन करके ही छोड़ेंगे, उनको अपना खुजली करना ही रहता है। तो ये हो गया टाइप्स। अब बात करते हैं रफ्तार के बारे में, यानी स्पीड के बारे में। और यहाँ समझना बेहद ज़रूरी है कि सस्ता कार्ड अगर आप लेते हैं जिसका स्पीड कम है, उससे आपको पुअर बर्स्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, और वीडियो तो आपका सीधा सीधा फेल हो सकता है। यानी कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे, कैमरा बोल देगा नहीं जी नहीं काम होगा। ये मेरे साथ कई बार होता है जब भी मेरा कार्ड पुराना होने लगता है। कार्ड खपत होने वाला चीज़ है, ये बात समझना ज़रूरी है। और ये समझिए कि अगर आप हाई परफॉर्मेंस कैमरा लेते हैं, जो आपको दाम देने टाइम पता चल जाएगा ये हाई परफॉर्मेंस वाले कैटेगरी में जा रहा है। जनरली समझिए जो भी कैमरा 2 लाख के ऊपर छूने लगता है वो हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी में जा रहा रहता है, उस सबको ज़रूरत होती है हाई स्पीड की। अगर उसे आप सस्ता से सस्ता SD कार्ड में चलाएंगे, चलेगा, काम करेगा, लेकिन आपको फील नहीं होगा कि ये भैया ये वैसा बात हो जाएगा कि आप ले लिए एकदम भयानक फरारी ले लिए, चक्का जो ऐसा लिया जो एकदम घिसा पिटा है, चक्का में जान ही नहीं भैया, रोड में आपका हॉर्स पावर जा ही नहीं पा रहा क्योंकि चक्का ही फिसल रहा है।
वैसा बात हो जाएगा। इसीलिए समझना ज़रूरी है कि रफ्तार के बारे में आपको ध्यान देना होगा। और रफ्तार जानेंगे कैसे, कितना आपको चाहिए। तो जैसे अगर आप कहीं पे भी किसी भी अच्छे कैमरा मैन्युफैक्चरर का मैनुअल पढ़ेंगे तो मैनुअल में लिखा रहता है कि ये इतना बिट रेट पे काम करता है। तो उसपे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो आपको वीडियो का बिट रेट बताया जाता है वो स्मॉल बी में बताया जाता है, यानी कि आपको मेगाबिट्स पर सेकंड बताया जाएगा। लेकिन आप जो मेमोरी कार्ड देखेंगे उसमें हमेशा मेगाबाइट्स पर सेकंड रहता है, यानी कैपिटल बी, यानी 8 गुने का अंतर होता है। तो इसीलिए अगर आप सुनते हो कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए सोनी का कैमरा का मिररलेस कैमरा का एवरेज आता है अराउंड 100, तो ऐसा नहीं कि आपको कार्ड 100 का चाहिए, आपको कार्ड चाहिए 100 डिवाइडेड बाई 8। तो ये समझना ज़रूरी है। और कार्ड में एक चीज समझना जरूरी है, कार्ड का जो थियोरेटिकल स्पीड होता है उसका कोई कीमत नहीं है। आपको वो चाहिए मिनिमम सस्टेन्ड राइट स्पीड। ये बात समझ रहे हैं, मिनिमम सस्टेन्ड राइट स्पीड। तो ये सब जो आप मार्किंग देखते हैं ये सब इसलिए है, ये ऐसा नहीं कि कार्ड इतनी तेज चलता है, ये है कि सबसे बुरा हालत में, यानी जैसे मान लीजिए कार्ड को रेट किया गया 70 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो 70 डिग्री सेल्सियस पे कार्ड ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, तब भी क्या वो ये स्पीड मेंटेन कर सकता है। जैसे V90 का मतलब हो गया 90 Mbps, कुछ भी हो जाए, अगर कार्ड सही से काम कर रहा है 90 Mbps आपको देगा, कुछ भी हो जाए। आराम से हो सकता है कि V90 कार्ड जब आप नया लगाएंगे तो आराम से V200 पे चल रहा होगा, धीरे 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 घिसते घिसते 900। ये सब सर्टिफिकेशन, भैया तुम्हारा कुछ भी हो जाए तुम इससे ऊपर रहोगे, क्योंकि आप समझिए कि वीडियो ड्रॉप कर जाएगा ना, वीडियो के फ्रेम्स ड्रॉप कर जाएंगे अगर कार्ड एक स्लो हो जाता है। तो मिनिमम सस्टेन स्पीड इसीलिए थोड़ा पीछे चलता है। आप देखेंगे कि कार्ड में तो बहुत ज़्यादा लिख देते हैं कि 800 Mbps है, या मतलब अगर SanDisk का ही लेंगे तो उसमें आपको आराम से 200 तो SD कार्ड में मिल जाता है। तो क्या उतना तेज है? हाँ। क्या उतना स्टेबल है? नहीं। स्टेबल का रेटिंग आपको पहले बहुत आता था 2, क्लास 2 कार्ड, फिर क्लास 4 कार्ड आया, क्लास 6 आया, क्लास 10। क्लास 10 से नीचे तो आपका कुछ होना ही नहीं चाहिए आज के टाइम में। क्लास 10 का मतलब होता है 10 Mbps सस्टेन्ड, कैपिटल बी वाला। तो ये क्लास 10 हो गया। फिर आपका आ गया U1 और फिर U3। तो U3 का मतलब हो गया V30, यानी 30 Mbps आराम से वो मेंटेन कर सकता है। तो ये सबको ट्रांसलेट करने का है तो ऐसा देखिए, V30 का मतलब होता है 240 Mbps, V60 का मतलब होता है 480 Mbps, और V90 जो सबसे महंगा कार्ड आता है वो होता है 720 Mbps का। तो ये है मेन चीज़ आपको ध्यान देना है कि जैसे कि अगर आप मैनुअल पढ़िएगा उसमें लिखा रहेगा कि कितना Mbps पे वो चलना चाहता है, मतलब उसका वीडियो का बिट रेट क्या है। तो अगर जैसे लिख दिया है कि भैया हमारा बिट रेट आपका अराउंड 200 है, आप V30 ले सकते हैं। अगर लिखा हुआ है कि भैया बिट रेट आपका 500 Mbps तक जा रहा है स्मॉल बी में, तो आपको V90 खरीदना पड़ेगा, या मतलब V70 अगर आता है तो वो ले सकते हैं, लेकिन जनरली 30, 60, 90 ऐसे करके चलता है। तो रफ्तार के बारे में यही समझिए कि तेज कार्ड होना ज़रूरी है। वीडियो का जितना भी मेगाबिट्स बताया जाता है वो स्मॉल बी में रहता है, कार्ड में जो लिखा जाता है वो कैपिटल बी में रहता है। तो इसीलिए 8 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा, और ध्यान इसमें नहीं देके जो उस पर लिखा कितना है, क्योंकि वो कुछ भी लिखा जा सकता है कि 150 लिख देते हैं। सस्ता सस्ता SanDisk Pro एक्सट्रीम लीजिए, वो दे देगा, लेकिन उसकी रेटिंग V30 भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सस्टेन की कुछ भी हो जाए मैं इतना स्पीड आराम से मेंटेन कर पाऊंगा, ये मुश्किल बात होता है। तो और जब तक वो नहीं होगा तो कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, वीडियो के लिए खासतौर पे, इसीलिए ये सब वीडियो के लिए ही लिखा जाता है। और ये समझिए कि अगर आपको खुजली हो जा रही है कि रॉ फाइल चाहिए या प्रोरेस चाहिए, तो शांति से ये सब SD कार्ड नहीं संभाल सकता, सीधे सीधे नहीं संभाल सकता। मतलब बहुत ज़बरदस्ती का, जैसे कि कहा जाता है कि सोनी में V90 कार्ड आप डाल दीजिए तो शायद वो किसी तरह करे, उसमें भी काफ़ी लोग का एरर आता है और सीधा वो एरर थ्रो कर देता है, कार्ड टू स्लो। क्योंकि V90 आप समझिए 720 Mbps हो गया। अब 720 अगर 700 तक पहुंचा दे रहा है, समझ रहे, एकदम थोड़ा सा बफर है, तो कार्ड तो जनरली इससे फास्ट रहता है लेकिन स्टेबल नहीं रहता है। इसीलिए जनरली कोई भी कैमरा कंपनी जहां उनको सीरियस होगा कि भैया हमें 4K में वीडियो चाहिए या 8K में वीडियो चाहिए, वो शांति से बोलेंगे SD कार्ड को हटाओ, CFast एक्सप्रेस लाओ। अब CFast एक्सप्रेस में अगर आप देखेंगे कि उसका टाइप A जिसमें सिर्फ एक PCI लेन है, वो जो कि PCI एक्सप्रेस लेन है, उसका स्पीड जो मार्केट में अवेलेबल है आराम से 645 तक चला जाता है, यानी 600 के ऊपर ही रहता है। और आपका रीड तो उससे भी ऊपर चला जाता है, 700 तक चला जाता है। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि टाइप A में भी इतना स्पीड है कि जो ढंग से अगर बनाया गया, ढंग से स्पेसिफिकेशन फॉलो किया है, उसका स्पीड इतना होगा कि इसे हटाओ हटाओ। तो कई बार आप लोग को लग सकता है कि यार ये जैसे CFast कार्ड हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा महंगा है। हाँ भी और नहीं भी। महंगा है क्योंकि नया है, लेकिन ये बात समझिए कि उतना महंगा नहीं है जब आप स्पीड से कंपेयर करें। क्योंकि जैसे आम लोगों को पता होता है कार्ड V10 और V30 ये मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है, तो इसके दाम देखें तो कंपेयर। लेकिन अगर आप V90 का कार्ड देखेंगे आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, और आधा जगह तो मिलेगा भी नहीं अमेजोन पर V90 कार्ड्स। तो ये समझना बेहद ज़रूरी होता है कि स्पीड को कंपेयर रिलेटिवली करें, और शांति से कोई कैमरा नहीं खरीदना चाहता है कि उसमें आपको ऐसा SD कार्ड खरीदना है जो भगवान भरोसे, और प्लस वो घिसता भी जल्दी है। तो शांति से वो आराम से भैया आप CFast एक्सप्रेस में आ जाओ। इसीलिए सारी कंपनी, चाहे वो कैनन हो, चाहे नाइकॉन हो, चाहे पैनासोनिक हो, चाहे फूजी हो, चाहे सोनी ही क्यों ना हो, सब के सब शांति से CFast एक्सप्रेस में आ गए। और इसका इतना कैपेसिटी है, क्योंकि समझिए ये तो टाइप A की बता रहा हूँ जो 600 है, अभी तक कोई कैमरा मतलब 600 पहुँचता नहीं है। और इसका टाइप B जो मतलब बाकी सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1200 तक चला जाता है।
तो उसका कितना मतलब होता है, ट्रांसलेट करें 600 Mbps का ट्रांसलेशन होता है 4.8 गीगाबाइट्स पर सेकंड। यानी ये रॉ फाइल मतलब 4K रॉ भी आराम से संभाल सकता है, 8K रॉ में को भी संभाल लेगा। तो यही रफ्तार के बारे में यही समझना है कि मिनिमम सस्टेन स्पीड पे ध्यान दें और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, वीडियो का डिवाइड कर दें अगर वीडियो का बिट रेट पता है तो, और अगर कार्ड का पता है तो कार्ड को मल्टीप्लाई करिए ताकि पता चले कि क्या आपका वीडियो ये रिकॉर्ड कर सकता है कि नहीं। और हाई एंड में काम करना है, शांति से चुपचाप से SD कार्ड को क्षमा कीजिए और सी फास्ट एक्सप्रेस में घुसिए, चाहे वो टाइप ए ही हो चाहे वो टाइप बी हो। जनरली आपको टाइप बी ही मिलेगा, इसे सोनी को खुजली होगा कि टाइप ए उतारने का, बट देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा SD कार्ड का भी 3 फॉर्मेट था, माइक्रो SD, मिनी SD एंड फुल साइज SD। फुल साइड बचा हुआ है और माइक्रो बचा हुआ है, मिनी गायब हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि सोनी मतलब हार के खड़ा कर दे हाथ के, भैया अंदर कोई खरीदने रहा, क्योंकि दूसरी कंपनी सपोर्ट नहीं करेगी, लोग छोड़ने लगेंगे। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है स्पीड वाले साइड में। अब बात करते हैं रिडंडेंसी के बारे में। तो यहाँ पे समझिए कार्ड के बारे में ये समझना जरूरी है, कार्ड हमेशा घिसता है और फेल आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। अगर आप कोई भी कार्ड लिए हुए हैं और उसे रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो मत एक्सपेक्ट कीजिए कि हमने ये कार्ड खरीद लिया कभी कुछ नहीं होने वाला। हाँ, बहुत ज़्यादा SanDisk अल्ट्रा एक्सट्रीम प्रो ले लेते हैं और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब समझिए नाइकोन का सबसे D3100 में, तो हाँ कुछ नहीं होना, D31 में उतना हॉर्स पावर ही नहीं है उसको बर्बाद कर सके। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे आप A7 Mark IV लिए हुए हैं, D800 लिए हुए हैं, मतलब जो भी थोड़ा सा भी मीडियम रेंज है या करंट कैमरा है वो घिस ही रहेगा। और आप ये समझिए कि जब भी आपको कार्ड में थोड़ा दिक्कत हो, जैसे मेरे केस में होता था, मैं बहुत पहले अगर वीडियो देखेंगे 4 साल पहले का, तो मैं 60 FPS पे करता था। इतना जल्दी जल्दी मेरा कार्ड खराब होने लगा, मैंने छोड़ दिया, भाई नहीं चाहिए, मैं वो कार्ड ही नहीं अफोर्ड कर पाता। तो आपको रिप्लेस करना पड़ता है पीरियोडिकली। जैसे ही आपको इशू आने लगे कि जैसे मान लिया आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं शादी उदी में और 1-2 बार एरर दिखा दिया, शांति से कार्ड बदल दीजिए, रिस्क मत लीजिए। ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है, लोग रिस्क लेते हैं कि निकालते हैं, फूकते हैं, थोड़ा कॉन्टैक्ट साफ करते हैं, 1-2 बार चलता है, लेकिन फिर गलत टाइम पर वो धोखा देता है। बार बार लोग के साथ हुआ है। तो शांति से इशू आना शुरू हुआ मतलब उस कार्ड को रिटायर कीजिए, बैकअप में रख दीजिए कि मतलब मेरा बाकी सारा कार्ड फुल हो गया है या कुछ नहीं बचा है या कुछ कार्ड भूल गए, तो वो अलग बात होता है। लेकिन उसके कभी मेन भरोसा मत कीजिए। इशू आने का मतलब हो गया कार्ड घिस रहा है। फ्लैश चिप जैसे SD कार्ड, SSD जब कंप्यूटर की दुनिया में शुरू में आया था तो सुनते हो ना, वेयर लेवलिंग, फ्लैश चिप वेयर लेवलिंग, बात वही है, SD कार्ड में भी वही सब होता है, वो घिसता है। तो ये समझना होगा कि जहां वो नौटंकी करना शुरू किया उसे मेन वर्क से हटा दीजिए। और हमेशा आपके पास डुअल कार्ड होना चाहिए, चाहे वो सोनी हो, चाहे वो नाइकॉन हो, चाहे वो कैनन हो, हमेशा आपके पास डुअल होना चाहिए। अगर आप सीरियस काम कर रहे हैं जिसमें आप रीटेक नहीं कर सकते, जैसे किसी की वेडिंग हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, तो जनरली लोग डुअल लेते हैं। और डुअल लेने के बारे में आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये ऐसा चीज़ है, हर जब आपका कार्ड नहीं खराब हो रहा है तो आपको लगेगा कि इस पर तक खर्च करके इतना डबल कार्ड खरीदे। ये वैसा चीज़ है जो आप चाहोगे कभी ना पता कर चले कि क्यों लोग इसके पीछे खर्च करते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल कार्ड खराब होगा, आज नहीं तो कल गलत टाइम पे आपका वो फाइल करप्ट मारेगा। और जब होगा उस टाइम अगर आपके पास डुअल नहीं रहेगा, आपको तुरंत समझ में आएगा कि सारी कंपनी, मैं हर एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पैनासोनिक हो, जितने भी कैमरा मैन्युफैक्चर, चाहे वो सर्वर मैन्युफैक्चर से क्यों ना, क्यों हमेशा डुअल रिडंडेंसी पे चलते हैं। मिनिमम 2 आपके पास मिनिमम होना चाहिए। तो भाई समझिए, और जब भी आपके पास कोई भी ऐसा चीज़ में रीटेक नहीं कर सकते, जैसे मैं यहाँ पे ये वीडियो कर रहा हूँ, मुझे डुअल की जरूरत नहीं, क्योंकि मान लीजिए अगर मेरा कारण किसी कारण से नहीं रिकॉर्ड होता, मैं दोबारा से ये शूट कर लूँगा। लेकिन आप किसी की शादी में कर दोबारा से बोलिएगा कि भैया फिर से सबको लोग को बुलाइए कीजिए, नहीं होगा ना। तो समझना जरूरी है कि इसीलिए सारे प्रोफेशनल कैमराज में डुअल कार्ड का ऑप्शन रहता है। और डुअल ना भी रहे तो भी आप एक्सटर्नल कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। और हमेशा एक स्पेयर कार्ड अपने बैग में रखिए, ये आज नहीं तो कल आपके साथ होगा कि आप कार्ड भूल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, पर्सनल गारंटी। आधे लोग तो शायद बोल भी दें कि नहीं मेरा हो चुका था। और आपके जो बैग है, कैमरा बैग हो, उसमें हमेशा एक स्पेयर कार्ड रखिए, हमेशा। और अपने कार्ड का ख्याल रखें। कार्ड जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। अगर उसका, जैसे आप कैमरा का ख्याल रखते हैं, कार्ड का भी ख्याल रखें। अगर कार्ड पे बहुत ज़्यादा रफ है, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ हो रहा है, तो कार्ड घिस सकता है। क्योंकि खासतौर पर उसका जो मेटल कॉन्टैक्ट है, जो बार बार ऐसे निकलता रहता है, वो तो आप समझ रहे, आप सीधे सीधे घिस रहे हो उसमें, तो उसको जितना कम से कम हो सके उतना ही करें। उसको भी आप ध्यान रखें, नहीं तो आप ही को सफ़र करना पड़ेगा। और कार्ड रीडर ढंग का खरीदें, क्योंकि सस्ते कार्ड रीडर में जो चिप रहता है वो एकदम बेयर मिनिमम रहता है और वो सही से फाइल नहीं सेव कर पाता, रीड राइट कर पाता है। इसलिए कई बार लोगों को दिक्कत होता है, भाई मेरा कार्ड करप्ट हो गया। कारण है कि जरूरी नहीं कि वो कैमरा से करप्ट हो या कार्ड में कोई फॉल्ट हो सकता है कार्ड रीडर, खासतौर पे सस्ते कार्ड रीडर, वो ढंग से वोल्टेज मेंटेन नहीं करते हैं, वो लटका देते हैं। तो इसीलिए प्रोफेशनल लोग तो मतलब बहुत महंगा महंगा कार्ड रीडर खरीदते हैं। मुझे पहले नहीं समझ आता इतना महंगा कार्ड रीडर क्यों खरीदना, बाद में समझ में कि अच्छा भैया मेरा फाइल का कीमत है, मैं महंगा कार्ड रीडर खरीद लूंगा। जैसे ये सबसे महंगा आपको एग्जांपल देता हूँ, SanDisk का प्रोफेशनल सीरीज है, सीरीज ही अलग है, लेकिन ये सब $500 का आता है। क्यों आता है, मैंने नीचे वीडियो भी दे दिया, तो आप समझ लीजिए कि कार्ड रीडर पे पैसा ना बचाएं कि सबसे सस्ता कार्ड रीडर खरीद लें। SanDisk का अगर कार्ड आप इस्तेमाल करना है, उसका एक कार्ड रीडर आता है, उसी को खरीद लीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो।
रिडंडेंसी मान के चलना है, हमेशा आपके पास 2 होना चाहिए, जिस भी चीज़ में आप रीटेक नहीं कर सकते, और कार्ड हमेशा टाइम बाय टाइम उसको रिप्लेस करते रहिए। आपका बजटिंग में उसका एक होना चाहिए कि मतलब मैं इतना प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, इतना पैसा मैं रख दे रहा हूँ कार्ड के लिए, वो बदलते जाना है आपको, क्योंकि वो वेयर आउट करेगा, फेल होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। अब बात करते हैं सबका इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे बड़ा दुख दर्द आता है सब लोगों को, यार ये बहुत महंगा है। बात सही है, लेकिन फोटोग्राफी भी महंगा है। ये वैसे मत बनिए कि गरीब लोग जो आईफोन खरीद लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे लुइस लॉसमैन इसके बारे में सबसे अच्छा बताते हैं कि आईफोन खरीद लिया, लेकिन सब चीज़ बेच के खरीदते हैं आईफोन। तो जैसे ही तार टूटता है, जो कि आईफोन का महा घटिया तार रहता है, जो बार बार खराब होता रहता है, तार टूटा। अब जैसे एप्पल के पास गया, सर $60 का तार आता है। अब सबसे सस्ता तार अमेज़न में, सबसे सस्ता तार खरीदने का जाके लेंगे, वो एप्पल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, ज़बरदस्ती का खरीदे हुए थे। तो वैसा ना बने कि आप कैमरा पे एकदम ओए होए कैमरा ले लिया, 3.5 लाख का, 5.5 लाख का लेंस ले लिया, और कार्ड में कार्ड 60,000 का आता है। भाई आप 6 लाख की इक्विपमेंट की बात कर रहे हो, 60,000 उसके लिए चिल्लर छुट्टा है। क्यों उस पे नौटंकी कर रहे हो? क्यों उस पे पैसा बचा रहे हो? और गलत टाइम पे बोले, अरे यार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, अरे यार फोकस मिस कर रहा है, अरे फाइल करप्ट हो रहा है, लाइक समझिए। तो ये बात मान के आपको चलना होगा कि ये पूरी प्रोफेशन महंगी है, और महंगी होती जा रही है, क्योंकि सबका उम्मीद भागते जा रहा है कि भैया पहले तो था कि फुल एचडी में सब बम बम खुश रहते थे, अब तो सबको 4K चाहिए, भले 4K स्क्रीन भी ना हो, लेकिन 4K चाहिए उनको। और कुछ कुछ लोग तो मुंह खोलने लगे हैं, सर हमको 8K चाहिए। बोला भैया तो महंगा है, इसका मैं आपको बटर लगा के नहीं बोल रहा, महंगा है, तकलीफ होगी। और ये समझिए कि अगर आपके पास डुअल कार्ड वाला है, जो काफ़ी लोग करते हैं, जब दर्द होने लगता है कार्ड खरीदने में, तो ये करते हैं उसको मैराथन करने लगते हैं। मैराथन ना करें। मैराथन करने का मतलब होता है कि एक कार्ड को आप फुल करोगे, फिर दूसरा कार्ड पर राइट करोगे, दोनों रिडंडेंट नहीं है, वो ना करें, वो एकदम ना करें। अगर आपका कार्ड पूरी तरह से मतलब ये कैमरा प्रोफेशनल है, तो शांति से रॉ ऑन बोथ कीजिए। और अगर आपका वो है कि जो मीडियम कैमराज में आता है कि एक हाई स्पीड फॉर्मेट रहता है, एक लो स्पीड रहता है, तो आप एक में रॉ लिखिए और दूसरा में हिफ कीजिए, जेपेग हटा दीजिए। जेपेग से ज़्यादा बेटर हिफ फॉर्मेट है, और हिफ फॉर्मेट में आपको काफ़ी ज़्यादा बिग डेप्थ मिलता है, तो काफ़ी हद तक आप हाईलाइट रिकवरी ट्यूनिंग उनिंग कर सकते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट कस्टमर को नहीं पता चलेगा कि आपने रॉ से नहीं एडिटिंग किया है। तो हिफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात समझिए कि जो भी लोग वीडियो में हैं, वीडियो कार्ड के लिए बहुत ब्रूटल होता है, रुला देता है कार्ड को। खासतौर पे जो आप हाई एफपीएस पे, हाई बिट रेट पे चला रहे हैं, वो रुला देगा आपके इसको क्या बोलते हैं, कार्ड को। और सेपरेट बजट हमेशा रखिए। और अगर आपके कार्ड के साथ इशू आता है कि जैसे आपने कोई महंगा कार्ड खरीदा, क्योंकि 20-30 हज़ार के आते हैं, तो आपने कार्ड खरीदा, तो आरएमए कर दीजिए। अगर इशू आ रहा है तो आरएमए का मतलब है कि आप रिटर्न कर दीजिए। भले आपको 600-700 रुपये लगेगा, इंडिया में कहीं मुंबई में भेजना पड़ता है आरएमए के लिए, तो 600-700 रुपये लगेगा, लेकिन बात है कि अगर आपका 20,000 का कार्ड बच जाता है, 600-700 रुपये उतनी महंगी बात नहीं है। तो ये आप कर लीजिए, और चेंज तुरंत कर दीजिए कि आपका कार्ड में को लग रहा है कि जैसे ये एरर आता है, मेरे कैमरा में ये एरर आएगा, मूवी रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली, स्लो कार्ड राइट स्पीड। कि मतलब भैया आप कैमरा बोल रहा है कि नहीं हम इस कार्ड पे भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्पीड थोड़ा सा अप डाउन होता है। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं बना जिसका स्पीड एकदम कांस्टेंट है। तो कैमरा में बफर रहता है, वो बफर का बस साइज बहुत कम रहता है कि भैया, क्योंकि और भी फुटेज आ रहा है ना, तो भैया हम बफर को फिल कर लेते हैं, तब तक तुम खाली कर, भैया तुम बफर फुल हो रहा है, तुम खाली नहीं कर, तब वो कट कर देता है, तब वो कट कर देता है। तो ऐसे सब कैमरा में होगा। और जिन कैमरा में रहता है कि सिर्फ एक ही कार्ड स्लॉट है, लोग एक्सटर्नल लेके रिकॉर्ड करते हैं ताकि बैकअप रहे। ये ऐसा चीज़ है जो बैंड बजने के बाद ही लोग को समझ में आता है कि क्यों इस पे लोग खर्च करते हैं। तो इंपॉर्टेंस समझिए, ये महंगा चीज़ है, एकदम सही बात है, लेकिन फोटोग्राफी कोई बच्चों को खेलने की चीज़ नहीं है, और कोई सस्ता चीज़ नहीं है। आप कई कई लाख का इक्विपमेंट लेके घूम रहे हो, और उसके बाद आप सबसे सस्ता कार्ड खरीद ले रहे हो अमेजोन में, वो आप ही की गलती होगी। और डुअल है तो प्लीज़ यूज़ करें, मैराथन ना करें। आप दोनों में रॉ रखें, उससे बेटर कुछ नहीं होता है। और अगर ऐसा है कि भैया एक सी फास्ट एक्सप्रेस कार्ड है और दूसरा UHS-2 है, रॉ रखिए और हिफ रख दीजिए। और वीडियो अगर आप करते खूब, तो ये बात मान के चलिए, अगर आप सस्ते फ्रेम रेट पे करते हैं, यानी कि 24 फ्रेम पर सेकंड पे खूब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब दिक्कत नहीं होता, तब कार्ड आराम से संभाल लेगा। 60 पे करते हैं तो कार्ड बोलेगा भाई क्या कर रहा है। 120 करने लगते हैं बात बात पे, तो कार्ड बोलेगा हाँ भाई हम ही मिले घिसने के लिए, घिसो। फिर बाद में वो एरर ऐसे भेजने लगेगा। तो ये समझना जरूरी है। बजट आपके पास अलग से होना चाहिए, कार्ड के बारे में भी आपको सोचना होगा। और इशू होता है, आरएमए करा दीजिए, आपको संडेस का फॉरम में मिल जाएगा, जहाँ पे आप रिटर्न लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या इशू हो रहा है, और जनरली वो कर ही देते हैं रिप्लेस। और चेंज तुरंत कर देते, तुरंत अगर आपको इशू आ रहा है, ये सब मैसेज आ रहा है, निकाल के हटा दीजिए, रिस्क ना लें। तो ये है इंपॉर्टेंस इसका। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कार्ड मेमोरी, कैमरा मेमोरी कार्ड सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।